एलिफ अचानक सियान से कहती है कि वो अपना दिल डोनेट करना चाहती है। ये सुनकर सियान मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाता है और फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां एलिफ अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि उसके बाद उसका दिल किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जिसे इसकी शदीद ज़रूरत हो। इसी दौरान उसे अपनी माँ मरियम की याद सताने लगती है और वो बेइख्तियार रोने लगती है। वो ज़िद करती है कि उसे अपनी माँ की कब्र पर जाना है, जिस पर सियान फ़ौरन उसे कब्रिस्तान ले जाता है, जहाँ दोनों खामोशी से बैठकर दुआ करते हैं। मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि लाला के आदमी उन पर नज़र रखे हुए हैं और फ़ौरन लाला को इत्तला दे देते हैं। जब लाला को पता चलता है कि मरियम, जिसे वो अपनी मुंह बोली बहन मानता था, अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो अंदर से हिल कर रह जाता है। दूसरी तरफ ज़करिया भागता हुआ गाजी यूसुफ के पास पहुंचता है और मरियम की मौत की खबर देता है। ये सुनकर गाजी यूसुफ भी लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है और सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए सियान के बारे में मोहतात होने का फैसला करता है। इधर जैसे ही सियान और एलिफ घर वापस पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बाहर लाला उनका इंतजार कर रहा है। एलिफ घबरा जाती है जबकि सियान आगे बढ़कर उससे सवाल करता है, मगर लाला गुस्से से बताता है कि मरियम उसकी बहन थी और वो उसके रेस्टोरेंट को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देगा। माहौल में कशीदगी बढ़ती है और अचानक लाला अपने आदमी को इशारा करता है, जो फ़ौरन सियान पर फायर कर देता है, लेकिन इसी लम्हे एलिफ सियान के सामने आ जाती है और गोली उसके सीने में जा लगती है। वो खून में लथपथ ज़मीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर सियान के होश उड़ जाते हैं और वो चीख उठता है, जबकि लाला भी सकते में आ जाता है कि उसके हाथों अनजाने में उसकी अपनी बहन की बेटी ज़ख्मी हो गई। सियान फ़ौरन अपनी जान पर खेलकर एलिफ को उठाता है और अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स फौरी ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच जाती है और लाला और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर असल झटका उस वक्त लगता है जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर एक खौफनाक हकीकत बताते हैं कि एल्फ की जान बचाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इसका दिल काम करना छोड़ रहा है। लेकिन एक हैरानकुन बात ये सामने आती है कि इसने पहले ही दिल डोनेट करने के कागजात पर दस्तखत किए हुए हैं और उस वक्त अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज है जिसे फौरी दिल की ज़रूरत है, और वो कोई और नहीं बल्कि चंदा है। ये हकीकत सुनकर सियान की दुनिया जैसे ख़त्म हो जाती है और वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या एल्फ वाकई अपनी जान कुर्बान कर देगी? क्या सियान इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगा या उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? आने वाली अक़सात में यही सब कुछ इस कहानी को मज़ीद दर्दनाक और सनसनीखेज़ बनाने वाला है।